कि अगर तीसरा और नौवां पद आपको दिया जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि जीरो कौन से पद में होगा, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं और इसके अंदर में दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एपी में 50 पद है। सीधा सीधा बोल रहे हैं भाई कि एन इक्वल टू कितना, 50। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद को है ए 12 बराबर क्या है, सॉरी तीसरा पद 12 है तो ए थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ए थ्री को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू डी लिख सकते हैं, एक कम करके। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए प्लस टू डी इक्वल टू कितना भाई, 12। ये हो गया आपका समीकरण नंबर क्या, 1। क्लियर है। और अंतिम पद 106 है, तो देखिए कितना पद है इसमें, 50 पद है। तो अंतिम पद कौन सा हुआ, 50वां पद हुआ ना। तो हम इसे लिख सकते हैं ए 50, ये 15 हो जा रहा है, ए 50 हो गया। तो ए प्लस 49 डी होगा ना ये। ठीक है, ए प्लस 49 डी, तो इसको लिख दीजिए ए प्लस 49 डी इक्वल टू कितना, 106। ये है आपका समीकरण नंबर 1 2। तो समीकरण आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 2 या फिर आप समीकरण 2 में समीकरण 1 भी घटा सकते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इक्वल टू 106। चलिए भाई घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। क्यों होगा, क्योंकि जब हम घटाते हैं तो नंबर्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो चलिए a प्लस a और माइनस a कट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 49 में 2 घटाएंगे तो 47। ठीक है, और 106 में 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 94। तो माइनस माइनस काट दीजिए, क्या बचा, डी बचेगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या हमें मिला, 94 अपान 47। 47 वन जा 47, 47 टू जा 94 होगा। डी हमें क्या मिला, डी इक्वल टू, इसको मैं मिटा दे रही हूँ, डी इक्वल टू क्या मिला भाई, तो डी इक्वल टू हमें मिला है 2। ठीक है, अब डी का मान तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। तभी आप कोई सा भी कौन सा भी पद देता है तो उसको आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ए और डी पता होगा, प्रथम पद और सार्वंतर पता होगा, तो आप कहीं से भी नंबर आप निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए ए निकालिए। अब डी का मान क्या करने पर, डी का मान किसमें रखेंगे, आप चाहे एक में रखिए चाहे दो में रखिए, आपको जो सहूलियत हो, जो सरल लगे उसमें रखना है। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्लास में, एग्जाम हॉल में। ए प्लस 2d इक्वल टू कितना दिया है, इसको तो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, चलिए भाई रख दीजिए, ए प्लस 2d, ए प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना, 12 है। तो ए प्लस 4 इक्वल टू कितना, 12। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 होगा, 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा। अब हमें मिल गया ए और डी का मान। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 29वां पद निकालना है। तो ए 29 इक्वल टू कितना होगा, ए प्लस 28 डी। ठीक है, चलिए भाई निकालिए, ए का मान कितना है, 8 है, प्लस 28 इंटू कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 दूनी 16, हासिला 1 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, क्या होगा इसका मान, 6 6 12, 13 14 का 4, हासिला 1 64। तो A29 मतलब 29वां पद जो है वो कितना मिला हमें, यहाँ पे लिख दो 64। ठीक है, यही तो हमें लाना था। ठीक है ना, आगे भाई आपका आंसर क्लियर है। चलिए नवा क्वेश्चन भी इसी प्रकार हम देखते हैं। नवा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी ए पी के तीसरे व 90वें पद क्रमशः, ठीक है, तीसरा पद बोला है A3 इक्वल टू कितना है, 4 दिया। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 2d लिख सकते हैं, कितना है भाई, 4 है। ठीक है, और नवा पद क्या है, -8 है, तो A9 इक्वल टू कितना, -8। A9 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 8d। ठीक है, ये होगा, ये हो जाएगा -8। ये होगा आपका समीकरण नंबर 1 और ये होगा आपका समीकरण नंबर कितना, 2 होगा। ठीक है, तो अब आगे स्टेप क्या करना है आप सभी को पता है, दोनों को पकड़ के घटा दीजिए। एक बात और, ठीक है, क्या है देखिए, तो इनका कौन सा पद 0 है, मैंने बोला था कौन सा पद 0 है, तो हमें पद अभी नहीं पता है, मतलब हम मानेंगे an पद बराबर कितना,
जीरो है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, मानना है। ठीक है, लेकिन अभी आपको ध्यान इतना देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको बताया गया है पहले, उसको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको लास्ट का देखना है। ठीक है, चलिए पहले कीजिए समीकरण एक में समीकरण दो को क्या करने पर, घटाने पर। चलिए भाई घटा दीजिए। a प्लस 2d है बराबर कितना है 4, और a प्लस 8d इक्वल टू कितना है -8 है। चलिए दोनों को घटा देंगे, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो 8 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 6, लेकिन माइनस में बराबर कितना, 8 4 12, ये हो जाएगा डी। डी इक्वल टू क्या होगा, 12 बटा -6, या माइनस को सामने कर दीजिए, हो जाएगा आपका -2। डी इक्वल टू क्या मिला हमें, -2 मिला है। ठीक है, अब इस डी का मान हमें किस में रखना है, समीकरण एक में रख दीजिए। a प्लस, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण नंबर एक से। चलिए a प्लस 2d, 2 इंटू कितना, डी का मान -2 तो इसके बाद क्या करना है, देखिए बराबर कितना है, 4 दिया है। a 2 इंटू 2 4, -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। एक बार कितना होगा, 4 प्लस 4 हो जाएगा, ये a का मान हमें मिला है 8। ठीक है, 8 मिल गया। अब हमें क्या बोला गया है कि कौन सा पद 0 है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि a n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो a n का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब a का मान रखिए, यहाँ पे a का मान कितना है, 8 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है भाई, -2 है यहाँ पर। ठीक है, तो -2 रख दीजिए बराबर 0। 8 प्लस ये -2 है, और n के साथ बुरा होगा तो -2n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इक्वल टू कितना, 0। -2n प्लस कितना हो जाएगा, 10 बराबर 0। अब आगे कीजिए, -2n इक्वल टू क्या होगा, 10 उधर जाएगा तो -10, प्लस में है यहाँ पर तो उस साइड जाएगा तो माइनस में, माइनस माइनस काट देंगे। 2n इक्वल टू कितना, 10, तो n इक्वल टू कितना, 10 बटा 2, n का मान कितना आया, 5। ठीक है, 2 1 कम 2 और 2 5 10, n का मान 5। मतलब कौन सा पद 0 है, तो यहाँ पे पांचवा पद जो है वो आपका 0 आने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका आंसर, और यहाँ से आपका पार्ट 7 खत्म होता है। अगली क्लास में हम पार्ट 8 देखेंगे। क्लियर है, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और नेक्स्ट रीजन